पांचवी कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आज हम नई कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। जो राजेश जोशी द्वारा रचित इस कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे मतलब हैंडीकैप चाइल्ड की दशा और उसकी माँ की बेबसी मतलब लाचारी का वर्णन किया गया है। रतन देखने में अन्य बच्चों की तरह ही था, परंतु बोल नहीं सकता था। वह रोज बच्चों के साथ खेलने आया करता था। बच्चों के लिए वह अजूबा था क्योंकि वे उसे अपनों से अलग पाते थे। तो ठीक है बच्चों, हमने कविता पढ़ ली। अब कविता के बारे में कुछ और जानकारियाँ हासिल करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ, मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। फर्स्ट वन, अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, इनविजिबल। नेक्स्ट वन, अजूबा, विचित्र, यूनिक। थर्ड वन, भिन्न, अलग, डिफरेंट। फोर्थ वन, इशारा, संकेत, एक्शन। फिफ्थ वन, भयभीत, डरा हुआ, फ्राइटन। नेक्स्ट वन, बेबसी, लाचारी, हेल्पलेसनेस। सेवंथ वन, बेहतर, बढ़िया, बेटर। एट्थ वन, अंदर, भीतर, इनसाइड। नाइन्थ वन, आँख, नयन, आई। और लास्ट वन संख्या 10, झलकती, दिखती, फ्लैशिंग। तो बच्चों शब्दार्थ हो गए। अब नया टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब है प्रीफिक्स। इसमें एक अर्थपूर्ण शब्द को लेकर इस उपसर्ग को जोड़ने से और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब इधर देखिए, हमने लिया है शब्द जान। जान का मतलब है लाइफ और उपसर्ग हमने लिया है बे। अब बे और जान दोनों को जोड़ने से बनेगा बेजान। बेजान का मतलब है लाइफलेस। तो बे को हटाने से भी वह शब्द जान अर्थपूर्ण है और बे को जोड़ने से वह शब्द बेजान भी अर्थपूर्ण है। इसी तरह हमें सभी उपसर्ग बनाने हैं। अब यहाँ शब्द है घर। घर मतलब हाउस। उस घर शब्द के साथ बे उपसर्ग जोड़ने से यह बन जाएगा बेघर। बेघर मतलब हाउसलेस। फिर हाल। हाल के साथ बे उपसर्ग जोड़ने से बन जाएगा बेहाल। फिर बस। बस के साथ बे उपसर्ग जोड़ने से बन जाएगा बेबस। नेक्स्ट चारा। चारा शब्द के साथ बे उपसर्ग जोड़ने से बन जाएगा बेचारा। अब बे उपसर्ग की जगह हम अ उपसर्ग लगाएंगे। इधर हम काल शब्द के साथ अ उपसर्ग जोड़ेंगे जिससे यह बन जाएगा अकाल। नेक्स्ट वन, धर्म शब्द के साथ अ उपसर्ग जोड़ेंगे जिससे यह बन जाएगा अधर्म। फिर न्याय शब्द के साथ अ उपसर्ग जोड़ने से यह बन जाएगा अन्याय। फिर जर शब्द के साथ अ उपसर्ग जोड़ने से यह बन जाएगा अजर। और संतोष शब्द के साथ अ उपसर्ग जोड़ने से यह बन जाएगा असंतोष। तो बच्चों, आज हमने एक माँ की बेबसी कविता पढ़ी भी और उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ भी हासिल की। इसके साथ ही आज की यह कक्षा पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।